हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अनूप लाल मंडल को मुख्यमंत्री से दिलाएंगे उचित सम्मान। बेनीपुर के हावी भौवार में मंत्री संजय झा ने किया ऐलान। कहा, अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति की ओर से बेनीपुर प्रखंड के हावी भौवार पंचायत के नरही टोल पर 128वें जयंती समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर कैवर्त समाज के उत्थान और साहित्यकार अनूप लाल मंडल को उचित सम्मान दिलाने का प्रयास करूंगा। अनूप लाल ने कई पुस्तकों की रचना की। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब समाज के अधिकतर लोग शिक्षित होंगे। ये बातें बिहार के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने हावी भौवार पंचायत के नरही टोल पर अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति की ओर से आयोजित साहित्यकार स्वर्गीय अनूप लाल मंडल की 128वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 140 वर्ष पूर्व शैक्षणिक व्यवस्था की कल्पना करने से लोगों को एहसास होगा कि उस समय में अनूप बाबू ने अल्प शैक्षणिक योग्यता के बावजूद अपने ज्ञान का परिचय दिया था। प्रतिभावान व्यक्ति होने के कारण बांग्ला, हिंदी, मैथिली, अंगिका, अंग्रेजी सहित कई भाषा के वे विद्वान थे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना कराकर ऐतिहासिक काम किया है। 2006 के पहले बिहार में महिलाओं को पंचायत प्रतिनिधि का मौका नहीं मिलता था बनने का। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरक्षण लागू कर महिलाओं को नेतृत्व करने का अधिकार दिया, जिसके फलस्वरूप 52% मुखिया महिलाएं बनी हैं। पुलिस, शिक्षा आदि विभागों में महिलाओं को आरक्षण देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास कायम किया है। आप लोग 2.5-3 घंटा से इतनी बड़ी संख्या में लगातार बैठना, ये साधारण बात नहीं है। तो मैं पूरे कैवर्त समाज के प्रति, जो अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति है के प्रति, कि इतना महत्वपूर्ण कार्य, मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिकल कार्यक्रम के तौर पर नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो अनूप बाबू के जीवन को लेकर के उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनके काम को याद करने के, शंकर करनामी जी बोल रहे थे, आज तो पढ़ाई लिखाई में बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन 128 साल पहले, 140 साल पहले कितना स्कूल होगा, कौन टीचर होगा। तो सुन ही रहे थे, कोई स्कूल नहीं गए, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। तो विलक्षण प्रतिभा के आदमी होंगे जो उस समय 140 साल 30 साल पहले, जबकि हमको लगता है कि 2-4 लोग शिक्षित होते होंगे एरिया में, उस समय साथ भाषा पर कमांड होना, वो ठीक बोल रहे थे, हमको अच्छा लगा। अनुवाद करना बहुत डिफिकल्ट काम है, आपको पूरा कमांड लैंग्वेज पे नहीं होगा। तो जब आप अनुवाद करते हैं तो उल्टा बात नहीं निकल जाए उसमें। हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, उसको अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे, हिंदी में तो अपने भावना से लिखा हुआ है, जब उसके मर्म को नहीं समझेंगे तो हम उसको अनुवाद कर ही नहीं सकते। उस समय इन सब चीजों का अनुवाद करना, इतना किताब लिखना, ये साधारण, आज तो मान लीजिए 2-4 लोग मिल जाएंगे। उस सब समय में जब पढ़ाई का बिल्कुल हमको लगता है कि बहुत कुछ नहीं परिस्थिति होगी, उस समय पढ़ करके और इतना किताब लिखना, अनुवाद करना, बंगला से लेके, अंग्रेजी से लेके, मैथिली से लेके, हिंदी से लेके, अंगिका से लेके, इतने भाषा का ज्ञान होना। तो मैं उनके प्रति सही मायने में जो उनके जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कैवर्त समाज जो कार्यक्रम कर रहा है, इन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आ करके और उनके प्रति 2 बात रखने का मौका दिया है। जो कुछ बात यहाँ पर आई है, निश्चित रूप से हम सब, चाहे हमारे माननीय सांसद हो, हमारे माननीय विधायक हैं पिपरा के, बेनीपुर के, निश्चित रूप से हम लोग जिनके साथ काम करते हैं, उनके पास अगर कोई सही बात जाके रखते हैं तो उनको डिसीजन लेने में बहुत समय नहीं लगता।
इस समाज की जो बात है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग जाकर के जरूर आपकी भावना बात को वहां पर रखेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर बता देता हूं, मैं भी कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता था। नीतीश कुमार जी ने कोई कोर्ट नहीं तय किया, ये बड़ी हिम्मत की बात है जो उन्होंने किया है। इतिहास उस चीज को याद करेगा। आज तो बहुत जल्दी 1 महीना में हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई देश में, कितने नेता आए और चले गए, कितनी बार सर्वेक्षण हुआ, कर्नाटक में हुआ, अन्य जगह हुआ, केंद्र ने भी किया 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस डेटा को रिलीज भी कर सके सर्वेक्षण करने के बाद। देश में एक बेटा पैदा हुआ नीतीश कुमार, जो कास्ट सर्वे करके, और आज सार्वजनिक रूप से वो कास्ट सर्वे जनता के बीच में है।